आ रही दर्शकों को बताया जाना वो बहुत जरूरी है। मुंबई ड्रग्स केस में मनीष भानुशाली भी गवाह हैं और उन्होंने कहा है कि वो किरण गोसावी को पहले से नहीं जानते थे और उनकी मुलाकात रेड से 3-4 दिन पहले ही गुजरात में हुई थी। मनीष भानुशाली आर्यन खान और मुनमुन धमीजा के पंचनामा तैयार किए जाने के बारे में जानकारी दी। मनीष भानुशाली से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अरुणिल ने। आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। आपके अगेंस्ट भी एक केस रजिस्टर हुआ है, तो अभी गोसावी बोल रहे हैं कि वो सरेंडर करेंगे। आप भी सरेंडर करने वाले हो? मेरे तो कौन सा केस रजिस्टर हुआ है? प्रभाकर सेल ने जो कंप्लेन रजिस्टर किया है सहार पुलिस स्टेशन में, उसमें आपका भी नाम है। मेरा क्या नाम है? कंप्लेन में आपका नाम है। मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ। लगातार अनुज और शिवानी मुंबई से लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुज का रुख करते हैं। अनुज, आज बहुत अहम दिन है क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और अगर 29 अक्टूबर तक सुनवाई नहीं होती है तो छुट्टियां पड़ रही हैं। 15 नवंबर तक आर्यन को जेल में रहना पड़ेगा। जी, निश्चित तौर पर आर्यन खान के लिए एक अहम दिन है और जिस तरीके से आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले हमने देखा कि किला कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट में जमानत याचिका जो है आर्यन खान की वो खारिज हो गई थी। उसके बाद एकमात्र उम्मीद जो है, फिलहाल जो उम्मीद है वो हाई कोर्ट की तरफ ही है और इसी वजह से तमाम ताकत जो है वो आर्यन खान के वकील लगाएंगे जिससे कि उनको ज़मानत दिलाई जा सके। वहीं अगर एनसीबी की बात की जाए तो एनसीबी की तरफ से इस बेल एप्लीकेशन का विरोध होगा, लेकिन इस बीच जो तमाम ट्विस्ट आए इस पूरे मामले में, जहां एक तरफ नवाब मलिक के तमाम आरोप थे, वहीं दूसरी तरफ एनसीबी का जो एक विटनेस था, एनसीबी का जो एक गवाह था वो सामने आया, उसने तमाम आरोप लगाए इस पूरी कार्रवाई पर। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जब हाई कोर्ट में इस पूरे मैटर पर सुनवाई होती है तो ये जो तमाम आरोप लगे, ये जो गवाह हैं आए, ये जो गवाह सामने आया है, इसका क्या असर इस सुनवाई पर होता है, निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी। और क्या इसका कोई असर जो है वो उस पर पड़ता है, ये बड़ी बात होगी। लेकिन जहां तक बात किया जाए आर्यन खान के वकील की तरफ से, तो तमाम तरीके की तैयारियां जो हैं इस बाबत कर ली गई है ताकि आर्यन खान को जमानत दिलाई जा सके। जी अनुज, जिस तरह से गोसावी की भूमिका इस पूरे मामले में आई है, रिश्वत लेने की बात हुई, उसने कहा, गोसावी के बॉडीगार्ड ने कहा कि रिश्वत का शिकार हुए हैं, रिश्वतखोरी के षड्यंत्र का शिकार हुए आर्यन खान। इसमें भी एक बहुत ट्विस्ट है। ऐसी खबरें आ रही थी कि वो सरेंडर कर सकता है, इसे लेकर कोई अपडेट? जी देखिए, जिस तरीके से उसने कल हमसे बात किया, टाइम्स नाउ नवभारत से उसने बात किया और उसने ये कहा कि पहले तो उसका साफ तौर पे यही कहना था कि एनसीबी को वो पहले से नहीं जानता था। साथ ही साथ उसका ये कहना था कि वो बतौर गवाह पेश हुआ था, अपने ऊपर आरोपों पे वो इत्तेफाक नहीं रखता था और साथ ही साथ उसका ये कहना था कि वो सरेंडर करेगा। और जिस तरीके से उसका एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें उसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ में उसने सरेंडर करने के लिए बाकायदा थाने में फ़ोन किया, लेकिन जब वहां से उसको कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद ये बात सामने आ रही है कि शायद वो पुणे में आज सरेंडर कर सकता है। और ये अगर गोस्वामी की बात की जाए तो गोस्वामी इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी है। न सिर्फ जो एनसीबी पर आरोप लगे हैं बल्कि उससे जब पूछताछ की जाएगी, वो जब सामने आएगा, अनुज, एक और बड़ी खबर आ रही है।